Shri Krishna, dear parents. I hope you all are enjoying with my videos. So आज फिर मैं काउंसलिंग का ही एक सेशन लेकर के आई हूँ मेरे पास, क्योंकि इसके लिए पेरेंट्स का कॉल आया था। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम का सफर करना पड़ता है। सो वाई एक के लिए मैं ये करूँ, मैं सभी के लिए, आप सभी को सुविधा पड़े, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ वीडियो। और आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग समझिए कि बच्चों में ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, या आप ये समझिए कि बच्चे में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। सो डियर पेरेंट्स, आई होप मैंने पहले आपको बताया है, उन सब जो भी वीडियोस है आपने ध्यान से सुना है कि हमारा जो कोई भी चीज है, नेचर है, हमारा व्यवहार है, हमारा कैरेक्टर है, हमारा बहुत अच्छी चीज और बहुत बुरी चीज, जब से हमारी पीढ़ी शुरू हुई है, जनरेशन शुरू हुआ है हमारी फैमिली की, वो तब से हस्तांतरित होता हुआ आता है। और बहुत सारी बीमारियां भी आती है, जेनेटिक है ना। तो ऐसे ही आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं फिर भी ऐसे आ रहा है, नहीं। ये आपके जेनेटिक में जो अच्छी और बुरी जो कुछ चीज होगी वो आएगा। लेकिन इसके लिए आप, अगर आपका घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपके घर में संस्कार बहुत अच्छा दे रहे हैं, है ना, तो ये चीज, और बहुत एक दूसरे में हेल्पफुल नेचर है, एक दूसरे का ख्याल रखते, तो ये सब चीज बहुत सारा ठीक भी हो जाता है। और साथ में आप जो योगा, प्राणायाम या फिर पूजा या कोई मंत्र का चैंट करते हैं, तो इसका इफेक्ट नो डाउट पड़ता ही है। तो एक माहौल का इफेक्ट पड़ता ही है, आई थिंक। सो डियर पेरेंट्स, मैं आज डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करूंगी। डिसऑर्डर्स बच्चों में कितने प्रकार के होते हैं, पहले मैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आपको शेयर करूंगी। एंजाइटी डिसऑर्डर्स इज लाइक, कोई भी परिस्थिति में बच्चा क्या होता है, एकदम घबरा जाता है, उसको पसीना आ जाएगा, चक्कर आने लगेगा, है ना, और फिर वो शांत हो जाएगा। तो कहीं भी भीड़ में जाने से, या कहीं भी अननोन जगह में जाने से, या कहीं भी पहली बार गया है, या कोई अननोन लोग से मिल रहा है, ये चीज आ जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, उसको कोई चीज कभी पसंद आएगा, कोई चीज कभी पसंद नहीं आएगा। हाँ, तो ये चीज है, कभी भी इस एक चीज में उसका वो नहीं रहता है ये, और कोई चीज कभी हो सकता है खाता हो और एकदम से स्टॉप कर दे, ये चीज भी आ जाएगी। फिर लर्निंग डिसऑर्डर में वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, थक लाएगा, है ना, अटेंशन दे नहीं पाएगा, तो ये चीज। फिर सिजोफ्रेनिया इज अ लाइक, जैसे क्या होते हैं जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, टीन एज, वो क्या होते हैं कल्पना की दुनिया में, या बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या लिखते लिखते क्या करेंगे, उल्टा भी लिख देते हैं, और फिर परिणाम की कल्पना में रहते हैं। और फिर क्या होते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या समझने लगते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सपनों की दुनिया में, वो कल्पना होती है सिजोफ्रेनिया। ठीक है। अब ये होता है आपका अटेंशन डेफिसिट, मतलब वो अपने तरफ अटेंशन खींचने के लिए टेबल बजाएगा, बदमाशी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, चिल्लाएगा, है ना, तो ये सब चीज होता है। या फिर कुछ और भी करे, तो ये होता है। और साथ में ओडीडी होता है, ऑपोजिट डेफिसिट डिसऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि दूसरों की बात बिल्कुल सुनना ही नहीं है। ठीक है, ये होती है डिसऑर्डर। तो डियर पेरेंट्स, और आप तो ऑटिज्म का मतलब जानते ही हैं, जिसमें क्या 3 साल से बच्चों का या छोटे बच्चों का थोड़ा सा माइंड कम रहता है, और वो बड़े होते होते कभी कभी ठीक भी हो जाता है, तो ये चीज होती है। तो डियर पेरेंट्स, अब मैं बताती हूँ कि छोटे बच्चों में भी क्या है, चाइल्डहुड डिप्रेशन का भी एक वो रहता है, छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर अगर पेरेंट्स का है, हर समय बात बात में मारना, बात बात में धमकाना, घर का माहौल बड़ा अजीब सा है, ठीक है, टेंशन जैसे वाला होता है वो, है। और फिर बच्चों को क्या करना, स्कूल में इतना सारा पुस्तकों और कॉपियों का बोझ, एजुकेशन का बोझ, स्टडी का बोझ, ये हो गया। फिर साथ में आपका एक्सपेक्टेशन का बोझ, ये हो गया। तो ये चाइल्डहुड डिप्रेशन उसको रहता है, या फ्रेंड सर्कल में अपने को बेस्ट कहलाने का बोझ, तो ये सब चीज जो होता है, ये चाइल्डहुड डिप्रेशन होता है। तो डियर पेरेंट्स, मेरा ये कहना है कि ये सब चीज बच्चों में होती है। और साथ में टीन एजेस में बहुत सारा
टीन एज में बच्चों का अभी क्या, टीन एज में हम क्या करते हैं, जो हार्मोन्स चेंजेस होता है, पेरेंट्स नहीं समझते कि अचानक बच्चे में 10 साल या 11 साल में बच्चियों में ये ऐसा व्यवहार क्यों आ गया, इतना एग्रेशन में क्यों रहता है, इतना डिप्रेशन में क्यों रहता है, इतना इरिटेट क्यों हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस समय शरीर के अंदर केमिकल क्या होता है, लोचा होता है या। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है बच्चों और बच्चियों में, जिसकी वजह से अंदर में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचता है और वो भी समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से वो व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा है तब आप क्या करते हैं, आप या तो चिल्लाते हैं या तो मारते हैं, या फिर वैसे दिखेगा कि आप गुस्सा है, आपके व्यवहार से पता चलता है। ठीक बच्चों लोग को वैसे ही अंदर में जब उथल पुथल होती है तो वो समझ नहीं पाते हैं, उनका रिफ्लेक्ट क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो आप एज ए पेरेंट्स, मैं ये कहूंगी कि आपको बिल्कुल एज ए फ्रेंड जैसे और बहुत सहयोगात्मक व्यवहार उन बच्चों से करना है, नहीं तो वो डिप्रेशन क्या हो सकता है, सुसाइड का भी रूप ले सकता है। वेरी केयरफुली, है ना। तो ये समय में आपको बहुत सावधानी से बच्चों को क्या करना है, हैंडल करना है। एक बहुत ज्यादा स्थिति से गुजरते हैं, उसको आपको समझना है, और आपको ये समझना है कि अभी तो 10 साल का बच्चा है। नो, इन दिस मीन्स मतलब अभी के समय का जो इन्वायरमेंट है, इसमें ये चीज जल्दी हो जा रहा है बच्चों में, तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो और मैं आप बताना चाहूंगी कि बच्चों में हम एग्रेशन कैसे पैदा करते हैं, हम डिसऑर्डर्स कैसे पैदा करते हैं। तो चलिए, हम कैसे पैदा करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। व्हाई वी लाइक पेरेंट्स, हम कैसे करते हैं। यस, कोई चीज को हम क्या करते हैं, बच्चों में करना ही है। इफ ही वांट्स टू प्ले, इफ ही वांट्स टू ड्रॉ, इफ और ही और शी वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, और जो भी उसका हॉबी है, तो अकॉर्डिंग दैट हॉबी हम क्या करते हैं, उसको उस हॉबी से खींच करके हम दूसरी तरफ लाने का कोशिश करते हैं। उस समय उसको क्या हो जाता है, एक आपके प्रति क्या हो जाता है, अंदर में घृणा, लेकिन वो शो नहीं कर पाता है, और वो क्या करना पड़ता है, व्यवहार में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाता है। तो हर किसी की अपनी क्या होती है, हॉबी होती है, चॉइस होती है। आप उस चीज को समझ करके उसको ऐसा बड़ा करें। साथ में मैंने ये कहा है कि बच्चों को आप जो कुछ मैनर्स सिखाना है, हैबिट्स सिखाना है, संस्कार देना है, वो आपको क्या करना है, 3 साल से आप शुरू कर दीजिए। आई टोल्ड यू कि 99% जो माइंड डेवलप होता है इन बिटवीन 3 to 6 years कंप्लीट। सो 90% हो जाता है, तो बचा 10%। तो उसके बाद आप जैसे देंगे तो वो शायद माइंड उतना ना ले, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा, माइंड परिपक्व की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी लाइक अ मड को आप कोई आकार देना चाहेंगे, डेफिनेटली इट विल मोल्ड, बट व्हेन इट विल क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, एक शेप ले लेगा टेढ़ा मेढ़ा, तो उस समय आप वो सिर्फ टूटेगा, क्या हो जाएगा, टूटेगा, बनेगा नहीं। तो बी केयरफुल अबाउट इट। जो कुछ संस्कार देना है, अच्छी बातें सिखाना है, अच्छा व्यवहार करना है, नेचर देना है, आपको तभी देना पड़ेगा। ठीक है। साथ में अब मैं बताती हूँ कि बच्चों में गुस्सा हम पैदा कैसे करते हैं। एक छोटा बेबी है, वो क्या बचपन से ही एग्रेसिव रहते हैं या कोई चीज का डिमांड करते हैं? नो, तो नहीं करते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं, धीरे धीरे हम हैबिट डाल देते हैं कि इमीडिएट वो हम उसकी डिमांड को फुलफिल करते हैं। हाँ, तो वो फुलफिल करते करते उसका आदत पड़ जाता है कि नहीं, अभी मेरा डिमांड पूरा होना चाहिए एट अ टाइम। ठीक है। तो वो आप क्या करते हैं, उसके अंदर गुस्सा पैदा करने का जरिया क्या है, हु इज यू एंड आई, है ना। तो ये चीज को भी आपको करना है कि नो, इस चीज को आप एट ए टाइम फुलफिल नहीं करिए। जो सामान्य चीज है उसे तो आप करिए, जो हमारी ड्यूटी है, खाना पीना, कपड़े लत्ते, इट्स ओके, बट ये सब का आप आदत मत बनाइए। ये बाद में जिद क्या हो जाएगा, एक क्या पकड़ लेगा, ये करना ही करना है मम्मी पापा आपको, और ये बड़े होते तक क्या हो जाएगा, फिर आपके लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगा। सो डियर किड्स, एक ये हो गया। साथ में मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका समाज में एक दर्जा होता है, आप मेंटेन करते हैं। हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन में हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उतना ब्रिलियंट हो, है ना। तो आपको बच्चा को सीए बनाना ही बनाना है, इंजीनियर बनाना ही बनाना है, डॉक्टर बनाना ही बनाना है, नो।
उसके मैंने फिर से कहा कि उसका कुछ अपना होता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू हिज नेचर उसका क्या होता है, हॉबीज होता है। तो आप उसको पहचानिए और उस रास्ते पे जाने का उसको अपना पूरा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज है। डियर पेरेंट्स, आपको मैंने ये कहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रश्न होगी आपकी तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करें या उसका अचानक में कुछ चेंजेस आया तो कैसे हुआ, तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ टाइम में आप करिएगा, वो टाइम पर्टिकुलर टाइम में तो मैं आपको टाइम दे पाऊंगी। सो टेक केयर ऑल। मैं यही चाहूंगी, आशा करूंगी और भगवान से भी प्रार्थना करूंगी कि सभी बच्चे हमारे भविष्य है, हम सभी के, हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं। सबका उज्जवल भविष्य हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और आप सभी मस्त रहे। टेक केयर ऑल। जय श्री कृष्णा।